अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने होंगे अपने आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स के बारे में। आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, देन इसकी नीड हमें क्यों पड़ी, और कौन कौन से बेनिफिट्स और कौन कौन से एडवांटेजेस हैं आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट को यूज़ करने के। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी अपने फंक्शंस इन पाइथन। हम पाइथन के अंदर फंक्शन को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और कितनी तरह के हम आर्गूमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो ये सारी बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपने वो वीडियोस वॉच कर ली होंगी, देन आप ये वीडियो वॉच करें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Arbitrary arguments is also known as variable length argument. If we don't know how many arguments we pass for a function, then we use arbitrary argument. And there are two types of arbitrary argument. Then we discuss in the further. तो आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट को हम वेरिएबल लेंथ के नाम से भी पहचानते हैं। अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है, देन हम फंक्शन के अंदर कितने आर्गूमेंट पास करने हैं इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो अब वहाँ हम अपना आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। देन उसके बारे में हम प्रैक्टिकल के दौरान भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमारे पास दो तरह के आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स होते हैं, दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ पोजीशन आर्गूमेंट एंड सेकंड वन इज़ कीवर्ड आर्गूमेंट। तो पोजीशन आर्गूमेंट के अंदर हम सिंगल स्टेरिक का यूज़ कर रहे होते हैं बिफोर अपने पैरामीटर का। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में शो किया हुआ है, तो मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया माय फंक्शन, और उसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किया हुआ है ए, लेकिन ए से पहले मैंने सिंगल स्टेरिक का यूज़ किया हुआ है, तो ये हमारा पोजीशन आर्गूमेंट कहलाता है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट में सिंपल सेम चीज़ होती है दोनों। देन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क है, हम अपने पैरामीटर से पहले दो स्टेरिक का यूज़ कर रहे होते हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो इन दोनों के दरमियान माइनर सा डिफरेंस है। प्रैक्टिकल के दौरान हम दोनों को कवर कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ, वहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पाइथन की IDLE ओपन कर ली है, और यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दूँगा। पहले तो है मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँगा जहाँ पे हम नीड पड़ेगी कि हम आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट यूज़ करें। तो यहाँ मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ शो के नाम से, और इसके अंदर मैं दो आर्गूमेंट पास कर देता हूँ A एंड B। देन सिंपल मैं इस फंक्शन के अंदर करता हूँ, लेट सपोज सम करता हूँ दोनों आर्गूमेंट को। तो मैं लिखता हूँ S इज़ इक्वल्स टू A प्लस B का सम होगा। देन वो हमारा S वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन सिंपल मैं अपने S वेरिएबल को प्रिंट कर दूंगा, और साथ ही साथ मैं लिखता हूँ सम ऑफ देन A और B। सिंपल सा प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन के अंदर जिसके अंदर हम दो वेरिएबल का सम करें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सम ऑफ A एंड B इज़ इक्वल्स टू S। देन मैं अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और इसके अंदर मैं दो आर्गूमेंट भी पास कर दूंगा। देन हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा। जो हमने लास्ट वीडियो में बात की वो सिंपल वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ अपने फंक्शन को, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ 10 और 20। देन मैंने रन फाइल किया, और अब हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 30। तो थोड़ा रिवीजन भी हो गई आप लोगों के लिए। तो सम ऑफ 10, 20, 30। तो अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट की नीड हमें कैसे पड़ती है। तो लेट सपोज अब हमारी यहाँ पे नीड बढ़ चुकी है, हमें 3 वेरिएबल का सम चाहिए, यानी 3 वेरिएबल हम पास करें और हमें उन तीनों का सम चाहिए। तो हम क्या करें? तो सिंपल अगर हमें करना पड़े तो हमें यहाँ 10, 20 और 30 3 वेरिएबल दे देता हूँ, और देखता हूँ कि हमें ये इसका तीनों का सम जनरेट करके दे रहा है या नहीं हमारा ये फंक्शन। तो यहाँ मैं आर्गूमेंट पास कर देता हूँ 10, 20 एंड 30। एक और आर्गूमेंट पास किया मैंने, और रन फाइल की मैंने। तो अब हमारे पास यहाँ एक एरर शो कर रहा है, और एरर में कह रहा है टेक टू पोजीशन आर्गूमेंट हैव 3 वर गिवन। तो हमें बता रहा है कि आपको जो फंक्शन है वो 2 आर्गूमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपने 3 आर्गूमेंट इसके अंदर पास किए हैं, इस वजह से ये एरर शो हो रहा है। तो इस एरर से बचने के लिए हमारे पास आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसके अंदर हम आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट पास कर देते हैं अपने फंक्शन के अंदर, और एट द एंड अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम जितने भी उसके अंदर आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं हमारा फंक्शन ईजिली रन होता रहता है। तो अब सेम चीज़ मैं अपने आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट के साथ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सिंगल स्टेरिक का यूज़ कर लिया, और अब मुझे ये हमारे एक टपल बन जाएगा B के नाम से। देन टपल को हम एक्सेस करते हैं थ्रू फॉर लूप। तो मैं यहाँ फॉर लूप का यूज़ करता हूँ, फॉर I इन B प्रिंट B ऑफ I। जितने भी एलिमेंट है टपल के वो प्रिंट हो जाएं, और टपल के एलिमेंट अगेन यही रहेंगे 10, 20 एंड 30। तो रन फाइल किया मैंने। तो अब की बार हमारे पास सारा का सारा टपल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, और सॉरी हमारे पास एक टपल का एरर शो हो रहा है आउट ऑफ इंडेक्स।
तो चेक करते हैं कि हमने क्या बंद किया हुआ है। तो ये रहा। तो हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट और बी को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम टप्पल को एक्सेस कर रहे हैं थ्रू फॉर लूप, तो हम इंडेक्स को हिट कर रहे होंगे। देन दोबारा से मैं इसे रन करता हूँ और अब हमारे पास 10, 20 एंड 30 आउटपुट आ चुके हैं। अपने टप्पल के एलिमेंट्स सारे के सारे प्रिंट हो चुके हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हम अपने टपल्स के एलिमेंट को किस तरह आपस में उनका सम मालूम कर सकते हैं। जितने भी हमारे टपल के एलिमेंट हैं हम उनका सम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैं एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू होगी 0। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो ये मैंने आई थिंक अपने फॉर लूप वाली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह लिस्ट के एलिमेंट को आपस में सम कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रन फाइल, और रन फाइल करने के बाद यहाँ हमारे पास आउटपुट आ गया 61। हमारा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स टपल का 61 आउटपुट आ रहा है, लेकिन 1 आई थिंक इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है। 60 बनते हैं लेकिन इसमें 61 शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने सम की जो वैल्यू है वो 1 इनिशियलाइज़ की हुई है, तो इसे 0 होना चाहिए। तो देन दोबारा से मैं रन करता हूँ इसे। देन हमारे पास अब सही आउटपुट आ रहा है इसका 60। तो देन उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और टूल्स एंड ट्रिक्स आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट की। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव, और मैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट के साथ एक और आर्गूमेंट पास करता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं n। और सिंपल अब मैं यहाँ लिखता हूँ आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट b। तो मैं करता हूँ यहाँ रन फाइल। तो आप गेस करेंगे आउटपुट क्या आता है। और रन फाइल किया मैंने यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ आउटपुट आ जाएगा 20 एंड 30। तो आप सोच रहे होंगे कि 10 क्यों प्रिंट नहीं हुआ। तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 10 जो है हमारा वो इसमें प्रिंट नहीं हुआ। तो उसकी वजह यह है कि जो हमारा 10 वेरिएबल है वो हमारे n आर्गूमेंट के अंदर स्टोर हो रहा है। तो जब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट n, तो अब हमारे पास 10 भी प्रिंट होगा, देन 20 और 30 भी प्रिंट होगा, लेकिन दोनों अलग अलग प्रिंट हो रहे होंगे। तो यहाँ मेरे पास 10 भी आ गया और 20 और 30 भी आ गया। तो ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी अगर टाइप आपको बताना चाहूँ कि हमारे पास बी की क्या टाइप है, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ बी। देन मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ एन। तो अब आप आसानी से फ़र्क समझ चुके होंगे इन दोनों का एन और बी के अंदर क्या फ़र्क है। तो रन फाइल किया है मैंने। तो यहाँ पे हमारे n की जो टाइप है वो क्लास इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और जो हमारे पास b की टाइप है वो क्लास टपल से बिलोंग कर रहा है। तो जब भी हम स्टैटिक के साथ आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं तो हमारा वो बन रहा होता है मेमोरी के अंदर। देन जब भी हम सिंपल अपना आर्गूमेंट पास कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा इंटीजर बन रहा होता है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात की आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स के बारे में। आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, देन कौन कौन से बेनिफिट्स और कौन कौन से एडवांटेज हैं आर्बिट्रेरी आर्गूमेंट को यूज़ करने के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर हैं तो फ़ौरन से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।